अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, तमाम साथियों का MN ऑनलाइन उर्दू चैनल पर पुरजोश इस्तकबाल है। अगर आपने BPSC के साबका सवालात को हल अब तक नहीं कर पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाके BPSC TRE 2 और TRE 3 के साबका सवालात हल कराए जा चुके हैं और TRE 1 के 11 12 को भी हल कराया जा चुका है। आज 9th 10th को इस क्लास के अंदर हल कराई जाएगी। तो आज का पहला सवाल जो 41 नंबर से TRE 1 9th 10th के जो सवाल आए थे 41 नंबर से वो शुरू हुआ था। 41 से पहले हिदायत को आप लोग बागौर पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है फिर सवालात को शुरू करेंगे। तो हिदायत में दिया गया है 41 ता 120 में मुख्तलिफ सवालात दिए गए। हर सवाल के नीचे 5 मुतबादिल ए से लेकर ई तक जवाब दिए गए। आप सही मुतबादिल की निशानदेही कीजिए। तो पहला सवाल जो 41 नंबर का है वो पूछा जा रहा है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ, क्या को क्या कहेंगे। ये जो शेर दिया गया है 41 नंबर का, ये जो शेर दिया गया है, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला ना हुआ, तो क्या को क्या कहेंगे। इस्तिफाम कहेंगे, हरफ ताज्जुब कहेंगे, हरफ नफरी कहेंगे, हसब बाला में से एक ज़ाइद, हसब बाला में से कोई नहीं। तो ए का सही जवाब क्या है, क्या के जरिए से इस्तिफाम सवाल पूछा जाता है। जैसे वाट के क्या पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो ये इस्तिफाम है। 42 नंबर का सवाल देखिए, इसमें भी शेर दिया गया है, दर्द मिन्नते कश दवा ना हुआ, अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता इसमें पूछा जा रहा है। ये जो शेर है, दर्द मिन्नते कश दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ, तो इसमें अच्छा और बुरा पूछा जा रहा है। क्या है, तो अच्छा और बुरा क्या है, तजाद है। सी इसका सही जवाब है। अच्छा और बुरा में 42 नंबर का सी क्या है, दुरुस्त जवाब है। उसके बाद 43 नंबर का सवाल आया था। 43 नंबर का सवाल पूछा गया था, सबक याद करो। इसमें फेल याद करो क्या है, फेल माजी है, फेल हाल है, फेल अमर है। तो चूंकि हुक्म दिया जा रहा है ना, याद करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए क्या है, फेल अमर है। 43 का सी सही जवाब है। 44 नंबर का सवाल पूछा गया था। 44 नंबर का सवाल कुछ यूं आया था, बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, साए के क्या माने हैं, साए के क्या माने हैं पूछा जा रहा है। मस्कन के हैं, पनाह के हैं, किसी शय का अक्स है, डी हस्ब बाला में से एक से जायद, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो 44 का जो सही जवाब है क्या है, पनाह है। बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, शेख और बरहमन किसके पनाह में बसते हैं, पनाह में बसते हैं। तो इसका जो है सी बी राइट आंसर हो जाएगा, पनाह के माना में है। 45 नंबर का सवाल रहा, आपके सामने, गर्मी से मुस्तरब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तरसी, लुफ़ नश्र, मुबालगा, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो 45 का सही जवाब है, मुबालगा आराई की जा रही है, बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। क्योंकि गर्मी से मुस्तरब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गर, यानी शायर ये कहना चाह रहा है कि गर्मी इतनी तेज थी कि जो दाना जमीन पर गिरता था वो भुन जाता था। अब देखिए किस तरह से मुबालगा आराई इसमें किया जा रहा है कि कोई अगर दाना है
वो ज़मीन पर गिरेगा तो कितनी जो गर्मी होती है तो उसमें तो भून नहीं पाएगा, इसलिए क्या है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का सवाल देखें, उबैद क्या है? उबैद क्या है? तो उबैद जो है इसमें तस्गीर भी है और इसमें मारफा भी है, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा हस्ब बाला में से एक से जायद। 47 नंबर में भी एक शेर आया था, लश्कर कश व ताजदार था वो, दुश्मन कुश वो शहरयार था वो। तो कश कुश में कौन सी सनअत है? कश और कुश में कौन सी सनअत पाई जा रही है? 47 का सही जवाब क्या है? तजनीसे मुहर्रफ, यानी हरकत में जब हरकत के इख्तलाफ की वजह से जब माना चेंज हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? तजनीसे मुहर्रफ। दुश्मने लश्कर कश वो ताजदार था वो, दुश्मन कुश वो शहरयार था। तो देखिए यहाँ पे कश काफ पर फथा और काफ पर जम्मा पढ़ा जा रहा है, क्या है? तजनीसे मुहर्रफ है इसमें। 48 नंबर का सवाल है, लफ्ज अफजल क्या है? इसमें नकरा है, मौसूफ है, इसमें तब्जील है, दियस वाला में से एक सही, यहस वाला में से कोई नहीं। तो 48 का सही जवाब क्या है? इसमें तब्जील है। अफजल जो है इसमें तब्जील है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 49 नंबर का सवाल आया था, नज्म के लुग़वी माना क्या है? लड़ी में पिरोना, आगे बढ़ना, शायरी करना, डी हस्ब बाला में से एक जायद, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो नज्म के माना क्या होता है? लड़ी में पिरोना। नज्म के माना होता है लड़ी में पिरोना। 50 नंबर का सवाल है, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, आकिल दाना ज़की खिरदमंद। 4 फर्जंद के मिसरे तानी में 4 सनतें तरतीब से बयान हुई है, बताइए कौन सी सनत है? तो 50 का सही जवाब क्या है? लुफ़ो नस्र मुरत्तब। लुफ़ो नस्र मुरत्तब। अब यहाँ पे देखिए किस, जैसे यहाँ पे 4 फर्जंद दिया जा रहा है और उसकी तशरी आकिल दाना ज़की खिरदमंद के जरिए से किया, चूंकि उसकी तरतीब जो है उसको मुरत्तब करके पेश किया जा रहा है, जो दावा है उसको फिर उसका खुलासा किया जा रहा है। 51 नंबर का सवाल है, मकाबिर क्या है? कब्र की जमा है, कब्र की जमुल जमा है, जमा मकबरा की, डी हस्ब वाला में से एक से जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो मकाबिर जो है जमा मकबरा, मकबरा जो है उसकी जमा क्या है? मकाबिर, सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 52 नंबर का सवाल रहा, बुहैरा क्या है? बहर की जमा है, इसमें तब्जील है, बहर की तस्गीर है, डी हस्ब वाला में से एक जायद, ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो बुहैरा जो है बहर की तस्गीर है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का सवाल देखिए, हर शाख है शगुफा कारी, समरा है कलम का हमद बारी। शेर का मौजू क्या है? शाख की तारीफ, हमद, नात, हस्ब वाला में से एक जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। 53 का सही जवाब क्या है? हमद है। हमद है, यानी हर शाख है शगुफा कारी, समरा है कलम का हमद बारी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के तारीफ में ये शेर कहा गया है। तो अल्लाह की तारीफ में जो शेर कहा जाए उसको क्या कहा जाता है? हमद कहा जाता है। 54 नंबर का सवाल है, करता है 2 ज़बां से इकसर, हमद हक व मदहते पैगंबर। इस शेर में यकसर के क्या माना है? 54 का सही जवाब क्या है? पूरा, पूरे का पूरा। पूरे यकसर का क्या माना है? यकसर का पूरे का पूरा, सी सही जवाब है। 55 नंबर का सवाल पूछा गया था, जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमले बनते हैं उनको क्या कहते हैं? लफ्ज़ कहते हैं। जो बामाना उसको लफ्ज़, और जो जिनका माना नहीं हो उसको क्या कहते हैं? मुहम्मल कहा जाता है। मुहम्मल। जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमले बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लफ्ज़, और जिनका माना नहीं हो उसको मुहम्मल कहा जाएगा। तो इसका सही जवाब है जिन हुरूफ की मदद से बामाना जुमले बनते हैं, हस्ब बाला में से कोई नहीं। छप्पन नंबर का सवाल देखिए। 56 नंबर का सवाल आया था, आसमान से बातें करना से क्या मुराद है? आसमान से बातें करना से क्या मुराद है? तो 56 का सही जवाब क्या है? 56 नंबर का सही जवाब है निहायत बुलंद होना। निहायत, आसमान से बातें करने का मतलब निहायत बुलंद होना। तो बी इसका सही जवाब है। अब 57 नंबर का देखें। 57 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, जान में जान आना से क्या मुराद है? जान में जान आना से क्या मुराद है? जान में जान आना से क्या मुराद पूछा जा रहा है। 57 का सही जवाब क्या है? सी राइट आंसर इसका, तसल्ली और इत्मीनान होना। तसल्ली और इत्मीनान होना। 58 नंबर का सवाल देखें। 58 नंबर का सवाल रहा, मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब ए खुदा न मांग। ए खुदा क्या है? तो ए खुदा क्या है? 58 का सही जवाब क्या है? हरफे नेदा है। हरफे नेदा है। ए खुदा हरफे नेदा है। सी इसका सही जवाब है। अब उसके बाद देखें 59 नंबर का। 59 नंबर का देखें, सब के मुतरादिफ की निशानदेही कीजिए। तो 59 का सही जवाब क्या है? बी, हस्बे बाला में से एक से जाए। चूंकि रात और लैल दोनों सब के माना में आते हैं, इसलिए इसका सही 59 का सही जवाब क्या है? 59 का सही जवाब है डी, हस्बे बाला में से एक से जायद। 60 नंबर का देखिए, जुमले में अगर फेल का फाइल मालूम हो या फेल का फाइल मालूम हो, फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे? तो 60 का सही जवाब क्या है? फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे? फेले मारूफ। जैसे अहमद ने जैद को मारा। अहमद ने जैद को मारा। तो इसमें देखें फेले मारूफ की मिसाल हो गई। अगर जुमले में फेल का, फेल कौन है? मारा। मारा क्या है? फेल फाइल। अगर जुमले में फेल का फाइल मालूम हो तो इसमें फेल का फाइल कौन है? अहमद। और मफऊल जैद है। मफऊल जैद है। तो अगर जुमले में फेल का फाइल मालूम हो तो उसे क्या कहेंगे? फेले मारूफ कहा जाएगा। अब 61 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, दो या दो से जायद अल्फाज, दो या दो से जायद अल्फाज माना एक दूसरे से करीब हो तो उन्हें इस्तिलाह में क्या कहेंगे? 61 का सही जवाब है सी, मुतरादिफ कहा जाएगा। उन्हें मुतरादिफ कहा जाएगा। 62 नंबर का देखें। 62 का, गजल के अशआर मानन और सूरतन एक दूसरे से पेवस्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गजल के अशआर मानन और सूरतन एक दूसरे से पेवस्त होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें गजले मुसलसल कहा जाता है। उन्हें गजले मुसलसल कहा जाता है। सी सही जवाब है।
अब देखें 63 नंबर का, मकूल का हममाना लफ्ज क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? मकूल का हममाना लफ्ज इसमें कोई नहीं है, इसमें हस्ब बाला में से कोई नहीं हो जाएगा, हस्ब बाला में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि मकूल एक गुंचा के मानिंद, इनका मुतरादिफ क्या होगा? गुंचा। मकूल गुंचा एक कली को कहते हैं जो अभी पूरी तरह खिली ना हो, और मकूल भी उसी तरह कली की एक हालत को जाहिर करता है। तो इसका गुंचा हममाना लफ्ज हो सकता है, जो है नहीं, इसलिए हस्ब बाला में से कोई नहीं इसका सही जवाब है। अब 64 नंबर का सवाल देखें, जिंदगी का मुतरादिफ क्या है? जिंदगी का मुतरादिफ क्या है? तो 64 का सही जवाब है, जिंदगी का मुतरादिफ क्या है? जिस्त। जिस्त जो है वो जिंदगी का मुतरादिफ है। ऐब का मुतरादिफ क्या है? अब ऐब का मुतरादिफ पूछा जा रहा है, ऐब का मुतरादिफ पूछा जा रहा है। हुनर, हुस्न, हिकमत, डी हस्ब वाले में से एक से जायद, ये हस्ब वाले में। तो देखें, हुनर, हुस्न, हिकमत, ये कोई नहीं है ऐब का मुतरादिफ, इसलिए हस्ब बाला में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। ऐब का मुतरादिफ क्या है? ऐब का जैसे बुराई हो गया, ऐब का मुतरादिफ बुराई, नक्स, खराबी, ये सारी चीजें क्या है? ऐब के मुतरादिफ में आ जाएंगे, जो है नहीं, इसलिए हस्ब वाला में से कोई नहीं इसका सही जवाब होगा। 66 नंबर का सवाल देखिए, रास्त गोई की जिद क्या है? रास्त गोई की जिद क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? दरोग गोई। दरोग गोई, रास्त गोई का मतलब सच्चाई के माने में, और दरोग गोई का माना झूठ, झूठ के माने में, झूठ बोलना और सच बोलना। तो रास्त गोई की जिद क्या है? दरोग गोई है। अब देखें 67 नंबर का सवाल, अहवाल क्या है? जमा अहवल लफ्ज मुफरद, हाल की जमा डीएस वाले में से एक से हस्ब वाले में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? अहवाल, हालुन जमा अहवाल है, सी इसका राइट आंसर है, सी। 68 नंबर का देखें, 68 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, कमर का हममाना लफ्ज क्या है? महताब है, महर है, शम्स है, डीएस वाले में से एक से जायद, ये हस्ब वाले में से कोई नहीं। 68 का सही जवाब क्या है? महताब। कमर का हममाना लफ्ज क्या है? महताब है। कमर का हममाना लफ्ज क्या है? महताब है। कमर का हममाना लफ्ज महताब है। अब 69 नंबर का सवाल देखें, ज़रबुल मसल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? ज़रबुल मसल की दूसरी इस्तिलाह क्या है? तो ज़रबुल मसल की दूसरी इस्तिलाह जो है वो कहावत है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर का सवाल देखें, 70 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, रुबाई शायरी की एक सिन्फ है, उसमें 4 मिसरे होते हैं, उसका कौन सा मिसरा सबसे ज्यादा जानदार और रुबाई की रूह समझा जाता है? तो 70 का सही जवाब क्या है? सी। चौथा मिसरा जो है वो सबसे ज्यादा शानदार और रुबाई की उसको जान समझा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 71 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, 71 नंबर का सवाल रहा, खाकसार के माना खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल में उससे मुराद क्या लेते हैं? तो उससे मुराद क्या लेते हैं? हकीर, फकीर, आजीज। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 का सही जवाब क्या है? बी राइट आंसर हो जाएगा। खाकसार के माना खाक के मानिंद होते हैं, लेकिन बोलचाल के हम उससे मुराद क्या लेते हैं? हकीर, फकीर और आजीज।
72 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। मामूली और आम बातों को तहरीर व तकरीर में, मामूली और आम बातों को तहरीर व तकरीर में इस तरह पेश करना कि हंसी आ जाए, इस्तिलाह नस्र में वो क्या कहलाता है? तो 72 का सही जवाब क्या है? सी इसका राइट आंसर है, मजाह उसको बोलते हैं। अब 73 नंबर का सवाल रहा। 73 नंबर का सवाल आपके सामने रहा। नस्र में एक ऐसी सिन्फ जिसमें किरदारों, मुकालमों और मुनाजिर के जरिए एक कहानी पेश की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो 73 का सही जवाब क्या है? बी, उसे ड्रामा कहा जाता है। देखिए क्या क्या है इसमें, किरदार है, मुकालमा है, मुनाजिर है, के जरिए कहानी पेश की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ड्रामा कहा जाता है। इसका बी सही जवाब है। अब देखें 74 नंबर का सवाल देखें। बुजुर्गाने दीन की तारीफ में कही गई नज्म क्या कहलाती है? बुजुर्गाने दीन की तारीफ में कही जाने वाली जो नज्म है वो क्या कहलाती है? वो मनकबत कहलाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तो उसे क्या कहते हैं? उसे नात कहते हैं। और अल्लाह की तारीफ में तो उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। और बुजुर्गाने दीन की तारीफ में कोई नज्म कही जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? मनकबत कहा जाता है। 75 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। अलावा शेर के बैत के और क्या माना होते हैं? ए जमीन, बी घर, सी करिया, डी असबाला में से एक से जायद, या असबाला में से कोई नहीं। तो 75 का सही जवाब क्या है? बैतुन माने घर अरबी के अंदर आता है और इसकी जमा बुयूत आती है, तो बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए 76 नंबर का सवाल आया था। ये वो कहानी है जिसमें हिंदवी छुट किसी और बोली का न मेल है न पुट, सत्र अव्वल में छुट के क्या माना है? तो 76 का सही जवाब क्या है? अलावा। छुट के क्या माना है? अलावा। अब देखें 77 नंबर का सवाल। 77 नंबर का सवाल कुछ यूं आया था। जब किसी मुशाबिहत की वजह से एक चीज को दूसरी चीज की मिसाल बताया जाता है तो इस्तिलाह में उसे क्या कहते हैं? तो 77 का सही जवाब है बी, तशबीह। एक चीज को जब दूसरी चीज की मुशाबिहत करार दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तशबीह कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का सवाल देखें। नस्र या नज्म में जानबूझकर अनजान बनने को क्या कहते हैं? सी राइट आंसर हो जाएगा। तजाहुले आरफाना उसे बोला जाता है, तजाहुले आरफाना। अब 69 नंबर का सवाल देखें। 69 नंबर का सवाल देखें आप। 79 नंबर का, चोरी और उसका कफारा में कफारा के क्या माना है? चोरी और उसका कफारा में कफारा का क्या माना है? कफारा का वो बदला जो गुनाहगार की तरफ से अदा हो। सी इसका सही जवाब है। सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब देखें 80 नंबर का सवाल देखें। शेर में किसी तारीखी वाक़ये, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करने को सनती इस्तिलाह में क्या कहते हैं? तो उसको तलमीह कहा जाता है। शेर में जब किसी तारीखी वाक़ये, किस्से, कहानी वगैरह की तरफ इशारा करना हो तो उसे क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं। जैसे बेखतर कूद पड़ा आतिशे इश्क में नमरूद करके है ना, तो वो क्या है? तलमीह उसमें पाई जा रही है। 81 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। खिताब के हवाले से बात की जा रही है। खिताब क्या है? खिताब इसमें मफूल है, इसमें मारफा है, इसमें नकरा है। डीएस वाले में से एक से जायद, यह से वाले में से कोई नहीं। 81 का सही जवाब क्या है? बी, खिताब जो है इसमें मारफा है। अब 82 नंबर का सवाल रहा आपके सामने।
जेल के किरदारों में से कौन सा किरदार शेर पहले दुर्वेश की नहीं है? ख्वाजा अहमद सईदी बहार, यूसुफ सौदागर, डीएस वाला में से एक शायद ये, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो 82 का सही जवाब क्या है? ई। इनमें से कोई किरदार जो है वो शेर पहले दुर्वेश का नहीं है। हस्बे वाला में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखें 83 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। दास्तान गोई जुमला फनून सुखन है, सच है, दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है। दास्तान के ताल्लुक से यह ख्याल किसका है? तो 83 का सही जवाब क्या है? ए राइट आंसर है इसका, गालिब का है। ये किसका है? गालिब का। 84 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। न ताकती को उसकी कहाँ तक करूँ बयां, फाको का उसके अब मैं कहाँ तक करूँ शुमार। ये शेर सौदा के किस कसीदा से माखूज है? तो 84 का सही जवाब क्या है? बी, तज़हीके रोजगार। सौदा जो है वो क्या है? कसीदे का शायर था, कसीदे का शायर था। 85 नंबर का सवाल, 85 नंबर का सवाल रहा। हर जबान की तरह उर्दू को भी समाजी जरूरियात ने जन्म दिया, किसका ख्याल है? हर जबान की तरह उर्दू को भी समाजी जरूरियात ने जन्म दिया, किसका ख्याल है? एहतशाम हुसैन का है। बी इसका सही जवाब है। 86 नंबर का सवाल देखें। 86 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। ड्रामा अनारकली में कितने मनाजिर है? 86 का सही जवाब क्या है? बी इसका राइट आंसर है। ड्रामा अनारकली में कुल जो है मनाजिर की तादाद कितनी है? 13 है। कुल मनाजिर की तादाद कितनी है? 13। ड्रामा अनारकली में कुल मनाजिर की तादाद 13 है। छियासी के बाद 87 रहा आपके सामने। बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक किस अहद से था? बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक किस अहद से था? तो बुरहानुद्दीन जानम का 87 का सही जवाब क्या है? ई, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बुरहानुद्दीन जानम का ताल्लुक जो है हस्ब बाला में से कोई नहीं है। बुरहानुद्दीन जो है वो 16वीं सदी के शायर हैं। 16वीं सदी के शायर हैं। मीरा जी शमसुल उशाक जो है मीरा जी के ये बेटे हैं, मीरा जी के बेटे हैं और बीजापुर में पैदा हुए थे। बीजापुर में इनकी पैदाइश हुई थी। 88 नंबर का सवाल रहा आपके सामने। 88 नंबर का सवाल देखें। 88 नंबर का, इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान बुर्ज भाषा से निकली, ये किसका कहना है? तो 88 का सही जवाब है। 88 का सही जवाब क्या है? आबे हयात में। आबे हयात में किसने कहा था? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। मोहम्मद हुसैन आजाद की ये किताब है आबे हयात, और उन्होंने कहा था। 89 नंबर का देखिए। पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना, किसका शेर है? तो 89 का सही जवाब क्या है? कुली कुतुब शाह का ये शेर है। 90 नंबर का सवाल देखें। गालिब के खुतूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला कब शाये हुआ था? तो 90 का सही जवाब क्या है? 1869 के अंदर शाये हुआ था। सी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का सवाल देखिए।
मासूम बच्चा कितने हिस्सों पर मुश्तमल है? 91 का सही जवाब क्या है? ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 हिस्सों पर मुश्तमल है। 92 नंबर का सवाल देखिए, दीवाने गालिब की तदवीन तारीखी एतबार से किसने की? दीवाने गालिब की तदवीन तारीखी एतबार से किसने की थी? ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, इम्तियाज अली अर्शी साहब ने की थी। किसने की थी? इम्तियाज अली अर्शी साहब ने की थी। 93 नंबर का सवाल देखिए, गुब्बारे खातिर में शामिल आखिरी खत कब का है? गुब्बारे खातिर में शामिल आखिरी खत कब का है? 93 का सही जवाब क्या है? 16 सितंबर 1943 का है। और गुब्बारे खातिर हबीबुर रहमान खान शेरवानी के पास आप लिखा करते थे, और जब किला अहमदनगर में आप कैदबंद की सोबते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद काट रहे थे। 94 नंबर का सही, मालिक राम का मुरत्तिब करदा गुब्बारे खातिर पहली मर्तबा कब शाये हुआ? तो 94 नंबर का सही जवाब क्या है? 94 नंबर का सही जवाब है हस्बे बाला में से कोई नहीं। हस्बे बाला में से कोई नहीं। 95 नंबर का सवाल रहा, दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। ये शेर फैज के किस शेरी मजमुआ से माखूज है? तो 95 का सही जवाब क्या है? नक्शे फिरियादी। नक्शे फिरियादी से माखूज है। 96 नंबर का सवाल रहा, कलीमुद्दीन अहमद ने उर्दू तनकीद को माशूक की मौहूम कमर अपनी किस किताब में कहा है? तो 96 का सही जवाब है सी, उर्दू तनकीद पर एक नज़र। कलीमुद्दीन अहमद की इसी किताब में उन्होंने कहा है। 97 नंबर का सवाल रहा, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? तो इसका सही जवाब क्या है? ई हसबाला में से कोई नहीं, आसिफुद्दौला की दावत पर गए थे। आसिफुद्दौला की दावत पर आप गए थे। 98 नंबर का सवाल रहा, किस दुर्वेश की शादी बसरा की शहजादी से होती है? 98 का सही जवाब क्या है? बी इसका, दूसरे दुर्वेश की शादी बसरा की शहजादी से होती है। 99 नंबर का सवाल देखिए, उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? 99 में उर्दू कसीदा निगारी किसकी तसनीफ है? तो इसका सही जवाब क्या है? हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू कसीदा निगारी क्या है? हस्बे बाला में से कोई नहीं, इसका सही जवाब है। डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ, उर्दू कसीदा निगारी किसकी है? डॉक्टर उम्मे हानी अशरफ की है, और 1988 ईस्वी के अंदर ये शाये हुई थी। 1988 ईस्वी के अंदर। 100 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, अबुल कलाम आज़ाद ने गुब्बारे खातिर के खुतूत में सबसे ज्यादा अशार किस शायर का इस्तेमाल किए हैं? तो 100 का सही जवाब क्या है? गालिब, मोमिन इकबाल, डी एस बाला में से एक जायद, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो गालिब के जो अशार सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं गुब्बारे खातिर के अंदर। 101 नंबर का सवाल रहा, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं किसका कौल है? तो 101 का सही जवाब क्या है? अब्दुस्सलाम नदवी ने कहा था सौदा के हवाले से। 102 का सवाल रहा, ज़बां पे आह के साथ उसका नाम आता है, ये दर्द क्या शब फुरकत में काम आता है, ये शेर किसका है? 102 का सही जवाब क्या है? ई हस्बे बाला में से कोई नहीं। हस्बे बाला में से कोई नहीं, किसी शायर का ये शेर नहीं है। 103 का देखें, गजल शायरी नहीं तहजीब भी है। गजल शायरी नहीं तहजीब भी है, ये किसका कौल है? 103 का सही जवाब क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है। ये
राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर का सवाल देखिए, वो दिल के तेरे लिए बेकरार अब भी है, वो आंख जिसको तेरा इंतजार अब। ये शेर फैज के किस शेरी मजमूए से माखूज है? ये शेर फैज के किस शेरी मजमूए से माखूज है? तो 104 का सही जवाब क्या है? नक्शे फिरियादी से है, नक्शे फिरियादी से। 105 नंबर का सवाल रहा आपके सामने, तहरीक आज़ादी के हवाले से किसने शायरी की? तो इसका 105 का सही जवाब है हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 106 नंबर का सवाल देखें, किसने गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और अफूनत में संडास से बदतर करार दिया था? किसने गजल और कसीदा को नापाक दफ्तर और अफूनत में संडास से बदतर करार दिया था? 106 का सही जवाब क्या है? बी, हाली ने। और हाली ने कहा था गजल और कसीदा के हवाले से। 107 नंबर का देखे, दरजेल में से सही जुमले की निशानदेही कीजिए। सितारा अनारकली की बहन है, गलत। सुरैया दिल आराम की राजदार है, गलत। दिल आराम अकबर की बीवी है। 107 का सही जवाब ये भी गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा? हस्ब बाला में से कोई नहीं, क्योंकि अनारकली की बहन सुरैया है, दिल आराम की राजदार सितारा है। 108 नंबर का सवाल रहा, मीर तकी मीर की मशहूर मसनवी शोला इश्क को नस्र में किसने मुंतकिल किया था? 108 का सही जवाब क्या है? ए। 108 का सही जवाब हस्बे बाला में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? 108 का हस्बे बाला में से कोई नहीं है। 109 नंबर का सवाल देखिए, वो फारसी के इतने ही बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब के मुतालिक से यह तहरीर किसकी है? एक 109 नंबर के हवाले से देखिए, वो फारसी के इतने ही बड़े अहले कलम थे जितने बड़े उर्दू के। गालिब के हवाले से किसने ये बात कही थी? 109 का सही जवाब क्या है? ई, हस्बे बाला में से किसी ने नहीं कही थी। 110 नंबर का सवाल था, तारीख सिकंदरी किसकी मसनवी है? तारीख सिकंदरी किसकी मसनवी है? तो 110 का सही जवाब क्या है? नुसरती की है, और ये दक्कन के थे। 111 नंबर का सवाल देखें, मीर को मीर खमीर किसने कहा? मीर को मीर खमीर किसने कहा था? 111 का सही जवाब क्या है? कायम चांदपुरी ने मीर को मीर खमीर कहा था। 112 नंबर का सवाल रहा, फैज की नज्म का उन्वान है? बरखा रुत एक लड़का, साकी नामा, दियस बाला में से हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो 112 का सही जवाब क्या है? ई, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब बरखा रुत जो है ये हाली की है नज्म, अल्ताफ हुसैन हाली की। एक लड़का अख्तरुल ईमान की है, अख्तरुल ईमान। साकी नमा इकबाल की, अल्लामा इकबाल साहब की। एक 113 नंबर का सवाल रहा, कुलियात मीर कब शाये हुई? कुलियात मीर कब शाये हुई थी? 113 का सही जवाब क्या है? 1811 ईस्वी के अंदर कुलियात मीर जो है वो शाये हुई थी। 114 नंबर का सवाल देखिए, उर्दू की तमाम ज़मीरें किन ज़बानों से माखूज है? उर्दू की तमाम ज़मीरें किन ज़बानों से
माखूज है, तो 114 का सही जवाब क्या होगा? ई हस्ब वाला में से कोई नहीं, हस्ब वाला में से कोई नहीं। 115 का देखें, हिमायू फाल किस मसनवी का किरदार है? हिमायू फाल किस मसनवी का किरदार है? 115 का सही जवाब क्या है? बी, फूल बिन, बी इसका सही जवाब है। 116 का देखिए, उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब शुरू हुआ? उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब शुरू हुआ था? 116 का सही जवाब क्या है? बी इसका राइट आंसर है। बी 116 का राइट आंसर हो जाएगा। एक 116 का तो कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। 116 का सही जवाब क्या है? उर्दू अफसाने का तीसरा दौर कब शुरू होता है? उर्दू अफसाने का तीसरा दौर जो है वो कब शुरू होता है? तो 116 का सही जवाब क्या है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तकसीमे मुल्क के बाद, तकसीमे मुल्क के बाद। 117 का उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई के मुसन्निफ कौन है? उर्दू ज़बान और फ़न दास्तान गोई के मुसन्निफ कौन है? ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, कलीमुद्दीन अहमद। 118 नंबर का देखें, शहादतुल हकीकत के मुसन्निफ कौन है? शहादतुल हकीकत के मुसन्निफ कौन है? ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, मीरा जी। मीरा जी शहादतुल हकीकत के मुसन्निफ है। एक 119 जो सेकंड लास्ट है, थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है, ये इक्तिबास दिया गया, ये पूछा जा रहा है किसका है? 119 का सही जवाब क्या है? हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं इस इक्तिबास का सही जवाब है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब लास्ट सवाल है आज का, शाह हातिम ने किसके बारे में कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया? तो 120 का सही जवाब क्या है? सी, सौदा के बारे में। तो आज की क्लास जो है यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।